Welcome to my channel Science Reporter. Today our topic of discussion is parallelism. ठीक है, पहले हम parallelism पढ़ेंगे, फिर modifier and then run on and then fragmentation. लेकिन सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर parallelism को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ये बेसिकली आप अगर कहें तो एंट्री टेस्ट का टॉपिक है, बट जिसको समझना है वो सेकेंड ईयर के लिहाज से भी समझ सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से क्लियर होने होते हैं. जब आप एक उसमें आता है एफएससी में क्वेश्चन आता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया हो तो उसमें से आपने मिस्टेक्स निकालनी होती है, तो उसमें भी पैरेललिज्म के स्ट्रक्चर दिए गए होते हैं, तो उसमें भी बेनिफिशियल है. ओके, सबसे पहले कहते हैं डेफिनेशन है व्हाट इज़ पैरेललिज्म. ये काफ़ी सिंप्लीफाइड जो है ना वर्जन है इन इस टॉपिक का, क्योंकि काफ़ी मुश्किल समझ नहीं आती, तो ये इसमें वर्डिंग के आसान से लिखे तो आपको आसानी से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. कहते हैं इन ग्रामर parallelism, also known as parallel structure or parallel construction, is balanced with one or more sentences of similar phrases or clauses that have the same grammatical structure. सीधी सी बात है, ये बैलेंसिंग है, बैलेंस करना. अगर आपने एक जगह पे फ्रेज़ लिखा है तो अगर उसी सेंटेंस के अंदर दूसरी जगह पे आपने कोई कंजंक्शन लगा के कोई चीज़ इस्तेमाल की है, कोमा लगा के इस्तेमाल किया है, तो वही चीज़ आपने जो है दूसरे पार्ट में भी लिखनी है. ठीक है, ये नहीं कि आपने जो क्लॉज लिखा है दूसरे का फ्रेज लिख रहे एक सेंटेंस के अंदर. एग्जाम्पल से देखते हैं क्या क्या वो कह रहा है. वो कहते हैं शी लाइक्स कुकिंग, रीडिंग एंड टू सिंग. अब ये कैसे सेंटेंस हुआ? देखिए, इसमें काफ़ी सिंपल सी बात है कि आप जब सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको फील हो रहा होता है कि यार ये कुछ गलत है इधर. ठीक है, जैसे अब देखिए कुकिंग, एक जगह कुकिंग लिखा है, एक जगह रीडिंग लिखा है. अब एकदम से आप उठा के जो है वो टू सिंग लिख रहे हैं. बेशक वो एक इन्फिनेटिव है और कुकिंग रीडिंग जो जेरेंट्स हैं, बट एक हम इस पैरेललिज्म में यही बात करें सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका जो फीचर है वो हमें पता चलना चाहिए कि हम किस चीज़ को पढ़ रहे हैं. लाइक शी लाइक्स कुकिंग, रीडिंग, सिंगिंग. ठीक है, यहाँ पे भी जेरेंट, यहाँ पे भी जेरेंट, यहाँ पे भी जेरेंट. सिंपल. नॉर्मा पिक्ड इट अप, वर्ब इस्तेमाल किया गया है. अनलॉक द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट. अगर यहाँ पे होता है एंड गोइंग इनटू द अपार्टमेंट, ये कैसे सेंस है? ठीक है, अगर वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया है या वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल किया है तो नेक्स्ट कंजंक्शन के बाद, कोमा के बाद आप जो है वही लिखोगे, वही ग्रामर का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे जो आपने पीछे इस्तेमाल किया. क्लियर? थोड़ा सा भी मैं स्लो चल रही हूँ बिकॉज स्टार्टिंग में समझना होता है. फिर कहते हैं पैरेललिज्म रिक्वायर्स दैट नाउन्स शुड बी सिमिलर टू नाउन्स, gerunds with gerunds, participles with participles, and so on. It requires that ideas or concepts should be put together using the same structure. क्लियर है? पीछे में समझा चुकी है. ठीक है, वो कहते हैं अब इस बुक में भी काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन मैं वही बताऊंगा आपको बातें जो समझने वाली हैं. ठीक है, इंस्टेंसेस ऑफ पैरेललिज्म, वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ पैरेललिज्म आर डिस्कस नाउ. कहते हैं नाउन का अगर हम इस्तेमाल करें, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही. ये क्वेश्चन, ये जितने भी लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं ये सब बुक में से ली गई हैं. हमारी एफएससी की पंजाब टेक्स्ट बुक जो यूएचएस में आती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे. टॉम इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ओरिजिनल आइडियाज़. ऑनेस्टी एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक नाउन ही लिखेंगे और ओरिजिनल जो होता है उसकी नाउन जो होता है ओरिजिनलिटी होती है. ठीक है, टॉम इज़ नोन फॉर हिज ऑनेस्टी एंड ओरिजिनलिटी. फिर भी कहते हैं वर्ब में माई प्रीवियस कंपनी हैज़ मूव्ड एंड इज सेलिंग देयर ऑफिस स्पेस. हैज़ मूव्ड यहाँ पे अगर लिखा है, ठीक है, एक प्रेजेंट इस्तेमाल किया और साथ में सेंटेंस में इसके साथ थर्ड फॉर्म में पार्टिसिपल प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ किया है, तो नेक्स्ट भी हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल ही करेंगे. इज सेलिंग क्या सेंस बन रही है? प्रीवियस कंपनी हैज़ मूव्ड एंड इज सेलिंग their office space. My company has moved and sold their office space. ये कुछ ना कुछ सेंस बनती भी है. ठीक है, अब वो कहते हैं एडजेक्टिव्स पे आए. अगर she is charming, courteous and a beauty. She is charming, courteous and beautiful. मतलब अगर आप एडजेक्टिव्स लिख रहे हो तो एडजेक्टिव्स को सही तरीके से लिखो जो सेंस बनती है. अब ब्यूटी तो एक नाउन है, पीछे आपने एडजेक्टिव लिखा, courteous एडजेक्टिव है. अब साथ ही आप जो नेक्स्ट एंड के बाद लिख रहे हो वो क्या लिख रहे हो? वो एक नाउन लिख रहे हो, तो इसको भी एडजेक्टिव बनाना है. ठीक है, फिर वो कहते हैं एडवर्ब्स की बात करें. सैम डज हिज वर्क नीटली एंड विथ केयर. सैम डज हिज वर्क नीटली एंड केयरफुली. नीटली, केयरफुली. फिर दूसरे में आगे ही देन फोल्डेड इट नीट एंड प्लेस्ड इट विद रिस्पेक्ट बिफोर मौलवी अब्दुल. ही देन फोल्डेड इट नीटली एंड प्लेस्ड इट रिस्पेक्टफुली बिफोर मौलवी अब्दुल. ऊपर क्या था? फोल्डेड इट नीट. नीट किस चीज़ की सेंस बना रही है यहाँ पे? एंड प्लेस इट विद रिस्पेक्ट बिफोर मौलवी.
folded neatly and respectfully presented with before मौलवी अब्दुल। फिर कहते हैं रूल्स जो कुछ हम देखते हैं कि इसमें हमें इस्तेमाल करने होते हैं, वो कहते हैं जब हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज़ करते हैं, जो एंड होते हैं और या बट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें कहते हैं एग्जांपल दी गई है टू लीड अ हेल्दी लाइफ, ठीक है, स्लीप फॉर 8 आवर्स एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट आर इम्पोर्टेंट। देखिए स्लीप फॉर 8 आवर्स एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट। अब मुझे जो ईटिंग अ बैलेंस डाइट और इम्पोर्टेंट जो है वो एक सही लग रहा है, सेंटेंस को सही लिखा है कि अब खुद सेंटेंस पढ़ें, और इसमें होता यह है कि आपको सेंटेंस को फोकस से देखना पड़ता है, ठीक है, आपको फिर पता चल जाता है खुद ब खुद के सेंटेंस में कहाँ ख़राबी पैदा की गई है। टू लीड अ हेल्दी लाइफ, स्लीपिंग फॉर 8 आवर्स एंड ईटिंग अ बैलेंस डाइट इज़ इम्पोर्टेंट या आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। कहते ट्रेडिशनल सोसाइटीज बिलीव द किंग टू बी अ रिलीजियस, आ पॉलिटिकल, सोशल एंड हेड ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस। अगर आपने एक जगह आ लिख दिया है, आप नेक्स्ट पे आ लिख रहे हो, इधर क्यों नहीं लिखा, इधर क्यों नहीं लिखा। और दूसरी बात कि अगर आपने एक आर्टिकल लगा चुके हैं, आप कोमास बाद में आ रहे हैं, तो आपको एक जगह लिखना है आ, क्योंकि ये आ सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप बार बार लिखते हैं तो ये रिपीटेशन हो जाती है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसका, ठीक है। तो कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटीज बिलीव द किंग टू बी अ रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल एंड मिलिट्री हेड ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर। अब यहाँ पे रिलीजियस लिखा आपने यहाँ पे पॉलिटिकल लिखा, आपने सोशल वर्ड्स लिखे, साथ ही आप उसका लिख रहे हैं, एक फ्रेज लिख रहे हैं। अगर वर्ड्स लिख रहे हैं तो वर्ड्स ही लिखें, ठीक है, यही समझाया। क्लॉज लिख रहे हैं तो क्लॉज लिखें, फ्रेज लिख रहे हैं तो फ्रेज लिखें नेक्स्ट के साथ जो है, और अगर वो वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स ही लिखें। डोंट पुट फ्रेजेस इन द थिंग यू आर राइटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे है ऑब्जर्व पैरेलल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल कंपेयरिंग द एलिमेंट्स। एग्जाम्पल है आई लाइक टू रीड बुक्स और वॉचिंग मूवीज़। अब इसको मैं ऐसे करती हूँ, आप ये कह रहे होंगे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस के मुताबिक है, जो फर्स्ट 2 रीड बुक्स है इस तरह 2 वॉच मूवीज़ कर दें। मैं उसका सेंटेंस बनाती हूँ, आई लाइक टू रीड बुक्स ओवर 2 वॉच मूवीज़। ये कैसा सेंटेंस है? आई लाइक रीडिंग बुक्स ओवर वॉचिंग मूवीज़, ठीक है। आपने सबसे बात गेम में सारी जो है वो सेंस किया, आपका माइंड अगर सेंस बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ रूल्स भी उनको भी फॉलो करना है, ये नहीं कि सब कुछ सेंस पे चले जाना है। Parallel structures has to be observed when elements are joined by the linking verb or any form of be. To succeed is to thrive is our motto. अब उसने गलत जो लिखा है, टू सक्सीड इज थ्राइविंग इज आवर मोटो। अगर टू पहले लिख रहा है तो आप खुद देखें सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे सही बन सकता है, कैसे सेंस बना सकता है, ठीक है। Parallel structure is also to be observed while using correlative conjunctions either or, neither, not only, but also. Because Svina wants both a satisfying job and that pays well. ठीक है, Savina wants both a satisfying and a well-paying job. ठीक है, अब आप जॉब की बात कर रहे हो ना कि एक सेटिस्फाइंग जॉब हो जो कि पे भी अच्छा करती हो, तो जॉब एंड पे आएगा क्योंकि आप दोनों चीज़ें चाहते हो इस जॉब के अंदर। तो आपने जो सेंटेंस लिखना है उसको ऐसे लिखना है कि समझ इसको आसानी से आ जाए कि अगर बोलो सवीना वांट्स बोथ अ सेटिस्फाइंग एंड वेल पेइंग जॉब, ठीक। अवॉइड मिक्सिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेज, ये पीछे बता देते थे लेकिन दोबारा रिपीट कर देते हैं। ही लाइक टू सेल स्विम एंड ही वॉक इन द बीच। अब देखिए पीछे भी ही लाइक टू सेल स्विम, अब अलग से ही वॉक की क्या मुझे समझ नहीं आती क्या तुक बनी लिखने की। तो ही लाइक टू सेल स्विम एंड वॉक इन द बीच, क्योंकि आपने देखिए पीछे से वर्ड्स लिखा, आगे वर्ड लिखा, साथ ही क्लॉज ऐड कर दिया, गलत है। वर्ड लिखा तो अगला भी वर्ड ही लिखेंगे। अवॉइड मिसिंग जेरेंड एंड इन्फिनेटिव, वो हमने पीछे पढ़ा है 2 और ING का, कुकिंग वो वाला सारा। फिर भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई फेवरेट आउटडोर एक्टिविटी आर कैंपिंग, फिशिंग एंड टू हाइक, वही हाइकिंग आ जाएगा यहाँ पे। अवॉइड मिक्सिंग एक्टिव वर्ब्स एंड पैसिव वर्ब्स, उसको देखते हो। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वर्ब्स क्या होते हैं, पैसिव वर्ब्स क्या होते हैं, उनको देखना है। When making an apple pie, first slice the apples, then they should be mixed with the sugar and lemon juice. पीछे हमने एक्टिव वर्ब का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने आते सारी पैसिव वर्ब का यूज़ करना शुरू कर दिया। पैसिव हम ऐसा करते हैं कि अलग से अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो उसमें अब सब जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम पहले ले आते हैं, ठीक है, और इस लिहाज से हम लिखना शुरू कर देते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं कि when making an apple pie, first slice the apple, then mix them with sugar and lemon juice, ठीक है।
फर्स्ट स्लाइस द एप्पल देन मिक्स दैम, देन दे शुड भी मिक्स का वही नहीं बनता क्योंकि आपने पहले स्लाइसिंग की है, उसके बाद आपने कहा उसको मिक्स करो, ठीक है, विथ शुगर। वो कहते देन आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड। क्या यहाँ पे यूज हो रहा है? ग्रास्प सेकेंड फॉर्म, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक आई जो है ना और यहाँ पे एंड लिखा है, कंजंक्शन लिखा है, तो इसके बाद आने वाली जो भी सेंटेंस होगी वो इस आई को ही क्वालिफाई कर रही होगी कि इसने किया है, ठीक है। सो आई ग्रास्प द चाइल्ड्स हेड विद माई लेफ्ट हैंड एंड द wooden tongue repressor was being tried to get between her teeth. अब ये कैसा सेंटेंस है? I grasped the child's head with my left hand and tried to get the wooden tongue depressor between her teeth. ठीक है, इस तरह की कुछ मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स आमतौर पे करता है और ये पेपर में आती भी हैं। एक इसका सेंटेंस आता है यूजेस के अंदर, तो आपने इसको देख लेना अच्छी तरीके से। गेम इसके सारे सेंस बनाने के और कुछ थोड़े बहुत रूल्स भी साथ में इनको फॉलो करना है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगला जो मेरा टॉपिक होगा दैट वुड बी ऑफ ग्रामेटिकल मॉडिफायर, डैंगली मॉडिफायर्स पे मेरे पास जो है वो टॉपिक होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।